हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले सीमेंट सेक्टर है कि जाने माने कंपनी के बारे में जिसका नाम है एसीसी। एसीसी इज वन ऑफ माय फेवरेट सीमेंट स्टॉक आफ्टर अल्ट्राटेक। ये अंबुजा से भी मुझे ज्यादा बेहतर लगता है। जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूं वहां पे एसीसी का एक बड़ा मार्केट है एंड हम जब घर में भी अपना कोई काम करवाते हैं तब हमेशा एसीसी को ही प्रेफर करते हैं। हमेशा से ये ट्रस्टेड ब्रांड एंड ट्रस्टेड नेम रहा है। आज इसका मार्केट जो प्राइस है वो 2149 ऑलमोस्ट 150। आज मार्केट में फ्लैट ट्रेड कर रहा है, बट अपकमिंग डेज में ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट 3000 तक जा सकते हैं इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। जिस तरह का सीमेंट का डिमांड है आने वाले टाइम में एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक तीनों स्टॉक में हम अच्छा खासा बाइंग देखेंगे। बट इनमें भी एसीसी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक इसलिए क्योंकि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिलो 20। मार्केट कैप 40,299 करोड़ एंड नॉर्थ ईस्ट में इसका बहुत ही अच्छा मार्केट है, स्पेशली बिहार, वेस्ट बंगाल and Orissa. In this particular region, ACC is the number one brand। जब भी कोई सीमेंट बाई करता है तो हमेशा एसीसी को ही प्रेफर करता है। नाउ अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी का और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो इसका 52x ऑलमोस्ट 1600 एंड 52x हाई ऑलमोस्ट 2600 है। एट दैट मोमेंट ये स्टॉक अपने 52x हाई से नीचे ट्रेड कर रहा है, बट जिस तरह का डिमांड है आने वाले क्वार्टर्स में जिस तरह का शानदार रिजल्ट एसीसी कंपनी डिक्लेयर करने वाला है उससे ये स्टॉक बहुत ही ऊपर तक जाएगा। सो एट दैट मोमेंट में आप स्टॉक को बाई कर सकते हो। हालांकि इस स्टॉक ने 2000 के ऊपर बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया था एंड 1700 से 2500 तक चला गया था। देन थोड़ा करेक्शन हमने इसमें देखा है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। नॉर्मली रिजल्ट से पहले ये बहुत ही एक्टिव हो जाता है, रिजल्ट के बाद भी इसमें अच्छा खासा बाइंग दिखते हैं, फिर थोड़ा ये कंसोलिडेशन मोड पे चला जाता है। निफ्टी भी ऊपर से करेक्ट हुआ है, सो जस्ट लाइक ऑल अदर निफ्टी कंपनी स्टॉक में भी हमने करेक्शन देखा है। टेक्निकल्स को अगर हम देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। आरएसआई में इसका स्कोर है 36, एमएफआई में 50। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सो आरएसआई में ये ओवरसोल्ड जोन के करीब है एंड एमएफआई में ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन के बीच में, यानी जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ से आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिटर्न की बात करें, 1 वीक का रिटर्न फ्लैट है, 1 मंथ का रिटर्न हालांकि नेगेटिव 7% है, 6 मंथ का रिटर्न पॉजिटिव 5% है, 3 मंथ का नेगेटिव 7%। सो ओवरऑल जो रेंज है ना वो है ऑलमोस्ट 2000। 6 मंथ में इसने 2000 के नीचे का ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं दिया। सो 2000 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए भी उस 2000 के लेवल को ऊपर आपको ध्यान रखना है एज अ स्टॉप लॉस। ऑल्दो इन्वेस्टर तो हमेशा स्टॉप लॉस सेट नहीं करते, बट ट्रेडर के लिए भी एक इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर वो भी 2000 के लेवल को ध्यान पे रख के स्टॉक को बाय कर सकते हो। ऊपर की तरफ मिनिमम टारगेट 2500 है, लॉन्ग टर्म में 3000। 1 ईयर का रिटर्न भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 1700 से 2589। अगर हम इसका 30 डे, 50 डे, 100 डे, 200 डे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें तो एट दैट मोमेंट ये स्टॉक अपने सारे सिंपल एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। हालांकि जिस रेंज पे अभी ये वो अपने 200 सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के करीब है, यानी ये ऑलमोस्ट उसके आसपास घूम रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 200 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तब इसके लिए ऊपर का रास्ता खुलेगा। एंड अगर कुछ टाइम इस रेंज के ऊपर ये सस्टेन भी करता है, ऑलमोस्ट ये 2300 तक शॉर्ट टर्म में जाएगा, यानी यहां से ये स्टॉक विद इन अ वीक ये रेंज दिखा सकता है। ऑल्दो इट्स अ इन्वेस्टमेंट और नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, सो थोड़ा नीचे अगर आ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि इसमें हम शॉर्ट कर दे या फिर और कुछ कर दे। कभी भी ये 200 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के ऊपर जाके बंद हो सकता है। उसके ऊपर है 100 एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है 2264 यानी 2270, यानी जो स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस है वहां से 1% ऊपर है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली इसमें एक बुलिश पैटर्न क्रिएट हो जा सकता है। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक के सपोर्ट को देखें, सबसे करीबी सपोर्ट है 2000, बट एज अ डे ट्रेडर अगर आपको किसी स्टॉप लॉस की जरूरत है 2100, 2050 एंड 2000 इस तीन रेंज के ऊपर आपको ध्यान रखना। ऊपर की तरफ जो मेन रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस कहां पे, यहां से 2170, 2200, 2050, 2300, these are the resistance for this particular stock। अगर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखें, नाउ अगर हम पीआर के साथ कंपेयर करें तो एसीसी इज द नंबर 4। सबसे ऊपर का कंपनी अल्ट्राटेक जिसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ के ऊपर है, देन श्री सीमेंट ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप, अंबुजा सीमेंट 75,000 मार्केट कैप, देन आता है एसीसी। एंड प्राइस टू अर्निंग में एसीसी सबसे सस्ता है क्योंकि इसका वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड आरओसी भी कंपेयरिंग टू इट्स पीयर्स सिमिलर है। हालांकि अल्ट्राटेक से भी एसीसी का प्राइस टू आरओसी जो है वो ऊपर की तरफ है, बट बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी। अगर आपको एक बकेट में बाइंग करना है सीमेंट सेक्टर के स्टॉक तो सारे कंपनी को आप बाई कीजिए, यानी अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, अंबुजा, एसीसी, चारों कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आई ऑलवेज प्रेफर लार्ज कैप या फिर मिड कैप स्टॉक कंपेयरिंग टू स्मॉल कैप स्टॉक, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक अगर चलते तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देंगे मल्टीप्लायर, बट ये जो सारे स्टॉक है ये आपको एक डिफेंसिव रिटर्न देगी, यानी गिरावट में बहुत ज्यादा नहीं गिरेंगे एंड जब बढ़ेंगे तो अच्छा खासा कंसिस्टेंट रिटर्न देंगे। इन्वेस्टर को वही चाहिए होता है। सो
चारों स्टॉक में आप इक्वल प्रोपोर्शन में भी बाई कर सकते हो, या फिर अल्ट्राटेक में आप ज्यादा बाई क्वांटिटी में बाई कीजिए, देन सी सीमेंट, अंबुजा, एसीसी में भी आप अच्छा खासा क्वांटिटी बाई कर सकते हो ना। अगर रिजल्ट की बात करें, सो जो सितंबर के रिजल्ट है वो कंपेयरिंग टू जून थोड़े ठंडे रहे, यानी मार्च एंड जून का जो रिजल्ट था वो बहुत ही शानदार था। ये मैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपको बता रहा हूँ। कंपेयरिंग टू दैट सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े खराब रहे, इसलिए ये स्टॉक भी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को देखें, सो इन दैट केस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी 100 करोड़ का डिक्लाइन हम देख सकते हैं। हालांकि सेल्स बहुत नहीं गिरा, पर एक्सपेंसेस बढ़ने के कारण जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा कम हुआ है, बट आने वाले टाइम में एवरीथिंग विल बी नॉर्मल। अगर हम इस कंपनी के सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, प्रोमोटर्स के पास 55% करीब स्टेक है, एफआई इज वेरी बुलिश, उनके पास 14%, डीआई के पास 19% एंड पब्लिक होल्डिंग 12%, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न इज गुड, जिसमें एफआई, डीआई, पब्लिक बोथ का अच्छा खासा स्टेक है। एफआई उन स्टॉक में ज्यादा बुलिश होते हैं जो बहुत ही वोलाटाइल स्टॉक होते हैं, एसीसी इज नॉट दैट मच वोलाटाइल, इसलिए उनका स्टेक तो है बट कंपेयर टू डीआई थोड़ा कम है, एंड पब्लिक होल्डिंग 12%। ये दिखाता है कि रियल इन्वेस्टर पे अच्छा खासा भरोसा है। ओवरऑल इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ, आपको इस प्राइस में भी लेना है तो लीजिए, होल्ड कीजिए, अच्छा खासा रिटर्न देगा। सीमेंट सेक्टर के सारे जो स्टॉक है, स्पेशली अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा साथ साथ बढ़ते, साथ साथ गिरते, एंड एसीसी इज अ वेरी गुड कंपनी एज वेल। सो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर बास्केट में सारे जो 4 टॉप कंपनीज है इन सीमेंट सेक्टर उनको भी बाई कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।